Hi guys, good evening. Today is 7th of February 2022. आज मार्केट में काफी गिरावट आई है और मैं सोचती हूँ कि हम लोग बैठ के ना रोज स्टॉक्स की बात करते हैं, रोज हम ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करते हैं और मैं सोचती हूँ आप लोगों को सीखना चाहिए। एंड आज से मैं एक फ्रेश सीरीज शुरू करती हूँ और उसका नाम होगा डिकोडिंग इंडिकेटर्स। आई एम होपिंग दैट यू विल ऑल लाइक इट बिकॉज आई फील आफ्टर ऑल द पर्पस ऑफ माई चैनल इज टू एजुकेट एवरीबडी। हर एक जो स्टॉक मार्केट में नया आ रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसने लॉस बनाया है, उनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि उनको कुछ नया स्टॉक मार्केट में सीखने को मिले। जहां तक मेरी बात है, मैं एक्चुअली प्राइस एक्शन पे काम करती हूँ ज्यादातर। मैं किसी भी तरीके का इंडिकेटर अवॉइड करती हूँ यूज करना, बट उसका मतलब ये कि मैंने ये नहीं है कि मैंने कभी इंडिकेटर्स यूज ही नहीं किए। मतलब मेरी 25 साल की ट्रेडिंग जर्नी में ऑलमोस्ट लाइक 20 years आई स्पेंट ऑन बाय फाइंडिंग आउट गुड ट्रेड्स विद हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। और मेरे जो पसंद के इंडिकेटर्स हैं उनमें RSI है, MACD है, ADX है और बॉलिंजर बैंड्स है एंड चॉपिनेस है। दीज आर 5-6 इंडिकेटर एंड इचिमोको क्लाउड है। ये मेरे कुछ इंडिकेटर्स जो मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स हैं, जो मैं ऑलमोस्ट लाइक 20 years तक मैंने यूज किए हैं। But now, because I'm a seasoned trader, I've been trading for a long time, I'm pretty used to of finding out good trades just by looking at the price. तो what I want to really do is कि मैं एक सीरीज शुरू करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं इस जर्नी में धीरे धीरे एक एक इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन करूँ, समझाऊं और आप उसमें स्लोली यू बिकम स्ट्रॉन्गर इन अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एक्शन। तो आज से मैं शुरू करती हूँ सीरीज। इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स ऑफ योर or the family members who are wanting to learn about stock market. I'm really expecting this support from you people. So we start with RSI today, and I'm going to divide it into 2-3 parts. And today I'm just going to talk about the basics, right? What kind of RSI should we avoid, should be taken for entry or exit, etc. So with this, let's go to our screen and start. Today's our fresh journey in the learning process of the stock market. See you there. Come with me. So guys, welcome back. I'm your host, Dr. Seema Jain. I'm a SEBI registered research analyst, founder and chief mentor at StockPro. And you can follow me on Twitter at the rate SeemaJain2017. And you can follow me on my Telegram channel. The link will be provided on my in the description box. So, आज जो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक डिसाइड किए हैं, हम कुछ बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे and we will be decoding RSI, right? When you will see, मेरे लिए basically एक RSI ही काफी है to make is entry in positional stocks, right? तो आज से हम जो next 2-3 वीडियोस में बात करेंगे वो हम RSI के बारे में बात करेंगे। Anyway, in case you want to get in touch with my team, ये numbers आपके सामने हैं and हम डिटेल में relative strength की बात करते हैं। तो relative strength is basically a popular momentum oscillator developed in 1978, not very old indicator. The RSI provides technical traders with signal about bullish and bearish price momentum, and it is often plotted beneath the graph of an asset's price. An asset is usually considered overbought when RSI is above 70% and oversold when it is below 30%, right? ये general definition है कि 70 के ऊपर अगर कोई स्टॉक की RSI चली गई है तो वो ओवरबॉट है और 30 के नीचे अगर चली गई तो ओवरसोल्ड है, राइट? और the relative strength index is a technical indicator used in the analysis of financial markets. It is intended to chart the current and the historical strength or weakness of a stock और मार्केट बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ अ रीसेंट ट्रेडिंग पीरियड। सो ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है, जो करंट प्राइस है, राइट, उसके ऊपर RSI डिपेंड करता है, राइट? सो द इंडिकेटर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद रिलेटिव स्ट्रेंथ. Then it says that the RSI is classified as a momentum oscillator. मतलब ये स्टॉक के मोमेंटम को इंटरप्रेट करता है कि स्टॉक में बाइंग का मोमेंटम आ रहा है कि सेलिंग का मोमेंटम आ रहा है. Measuring the velocity and the magnitude of price movements. Momentum is the rate of rise or fall in price. The RSI computes momentum as the ratio of higher closes to lower closes. मतलब
एक स्टॉक कितना ऊपर और कितना नीचे, उसने क्या हाई लगाया क्या लो लगाया, उसके बेसिस के ऊपर RSI कैलकुलेट होता है. Stocks which have had more or stronger positive changes have a higher RSI than stocks which have had more or stronger negative changes. And कैसे कैलकुलेट होता है, तो RSI का जो स्टेप 1 है वो 100 minus 100 upon 1 divided by 1 plus average gain by average loss. That's one formula. And the second part of the formula is RSI step 2 is 100 minus 100 upon 1 plus previous average gain into 13 plus current gain. So इन सब फॉर्मूले में ना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमको सिंपली बिकॉज यू नो जीरोधा ट्रेडिंग व्यू इन सब ने एक हमारा पूरा का पूरा RSI पे काम करने का सिस्टम बहुत इजी कर दिया है. और अगर आप एक RSI को ही डिकोड कर लेते हो, then you can do a lot of things. You can make positional entries, you can do option selling, you can do option buying. Option buying I don't usually suggest, but option selling can easily be done. अब जो भी ये स्टॉक खुला हुआ है हम उसी के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं. तो व्हाट हैज हैपेंड, यू नो, मैंने थोड़ा सा इसकी सेटिंग को मॉडिफाई किया है. 60-40, राइट. द अपर बैंड मैंने 60 पे किया है और लोअर बैंड मैंने 40 पे किया है. एंड यूजुअली आई प्रेफर टू यूज दीज सेटिंग्स ओनली. हम एक काम और करेंगे कि 70 पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट. एक लाइन हम 70 पे ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन हम 30 पे ड्रॉ कर लेंगे, राइट. क्योंकि उसके करने से हमको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन की आराम से हमको दिख जाएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं जो भी ये स्टॉक है. आई एम नॉट गोइंग टू गो बाय द नेम, इट डजंट मैटर टू अस एट ऑल. तो अब आप सिंपल, आई वुड लाइक टू एक्सपैंड इट सो दैट यू कैन सी इट. रीड RSI. जब स्टॉक गिरता है और 30 पे आता है, राइट, ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है और वहां पे क्या होता है, बायर्स आर सिटिंग टू बाय इट, राइट. हम लोगों को कब एंट्री लेनी है, हम लोगों को प्राइस जब कंफर्म हो जाता है कि रिवर्स हो रहा है उसके बाद हमको एंट्री लेनी है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज लर्न अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न. अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे और वीडियोस पे जाओगे, आपको एक कोर्स दिखेगा, आई थिंक प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यू विल फाइंड दिस प्लेलिस्ट, राइट. ओपन अप दिस प्लेलिस्ट and you will be able to see a lot of videos out here. You can go through all the videos which I have put in the playlist. Just open this playlist. Okay, so anyway, you open this playlist and you will find a very I have made 2 videos on candlestick pattern, right. And you basically need to concentrate on the reversal candlestick pattern. तो अगर आपको एक रिवर्सल कैंडलस्टिक मिल रही है, उसके बाद इन केस नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होती है, यू कैन टेक एन एंट्री, राइट. तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी. स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा जो कैंडल जहां से ट्रेड इनिशिएट हुआ है, रिवर्स हुआ है, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. और टारगेट कितना रहेगा, मिनिमम 1:2 का टारगेट हम लेके चलते हैं. तो अगर कुछ 14 पॉइंट्स का टारगेट है तो हम कम से कम 28 पॉइंट और 28 पॉइंट्स के आसपास हम इसमें एक टारगेट जरूर ढूंढेंगे. तो इसमें करीब 154 का हाई लगा है. एंड आई एम श्योर दिस इज अबाउट रफली अबाउट ऑलमोस्ट डबल रिटर्न, राइट, विद इन फ्यू डेज. इसी तरह मैं कोई रैंडम कोई भी स्टॉक पिक कर सकती हूँ. और लेट मी डू, यू नो, कुछ भी पिक कर लेती हूँ यहाँ से, मैं कोई भी स्टॉक पिक कर लेती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू बी बायस्ड अबाउट इट. कोई भी स्टॉक पे पिक कर लेते हैं, राइट. अब हम फिर से 70 पे एक हम लाइन लगाएंगे और एक लाइन हम 30 पे लगाएंगे और देखते हैं कि उसके बाद क्या हो रहा है प्राइस में. एंड देन वी विल सी. सो आज हम केवल बात कर रहे हैं 70 एंड 30 की. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 60 एंड 40 की. तो स्टॉक गिरता 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 नीचे आया, राइट. इस दिन इसने लो ऑफ 22 लगाया इस दिन यहाँ पे. आई होप यू आर बीइंग एबल टू सी. लेट मी जस्ट मार्क इट. तो इस दिन इसने यहाँ पे इस कैंडल पे लो लगाया है 22 का, राइट. उसके बाद यू गॉट टू वेट, यू हैव टू सी अ कैंडल वेयर यू सी अ रिवर्सल, राइट. जब आपको रिवर्सल मिल जाता है देन यू कैन गो फॉर अ बाय. इस नेक्स्ट कैंडल से आपको रिवर्सल मिलता है एंड यू कैन टेक एन एंट्री, राइट. नेक्स्ट कैंडल से अगर आप देखोगे, नॉट नेक्स्ट कैंडल से बट सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल पे आपको रिवर्सल मिलता है एंड दैट्स वेयर यू कैन टेक एन एंट्री. अब आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री ली है
और यहाँ पे right, you can go for a buy. Your stop loss is going to be just about 2.5 points, and the ratio is going to be at least 1:2, right? So it goes till 59, then it goes even further up, right? So RSI really helps you. आज हम बात करें और हमें exit कब करना है. Let's say we have taken an entry, how do we exit it and where do we exit it? Whenever you see RSI making a high and the next day candle is breaking the low, so you can exit right here. Your stock, you can just exit here, right? And take re-entry in case you find this being broken, right? So RSI आप ओवरसोल्ड, सो हम क्योंकि बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो हमको ओवरसोल्ड रीजन में ढूंढना है. एक रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है एंड बॉटम ढूंढना है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है कि नहीं बनाया. लुक एट दिस ट्रेड, 30 का लो बनाया है इस कैंडल पे, राइट? और फिर ये लो इसका ब्रेक नहीं हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस, राइट? यू मार्क योर स्टॉप लॉस हियर. और जब भी आपको एक रिवर्सल कैंडल मिलती है, राइट, इसमें कोई रिवर्सल कैंडल आपको नहीं मिल रही है, but price has become smaller. There is a squeeze which is happening in the price, and whenever the closest resistance is broken, you can take an entry. So 48 के ऊपर आप entry ले सकते हो with a stop loss as 46, and it will go up, right? It will give you a good return. So ये strategy जो है केवल और केवल positional stocks के लिए. तो आज हम केवल बात करेंगे when RSI reaches 70, right? What do you have to do? What is your second confirmation? You have to look for a reversal candle. और ये किस stocks की मैं बात कर रही हूँ? जो cash के stocks. I'm not talking about FNO stocks, because in FNO the situation is even more complicated, right? Because वहाँ पे buyers भी हैं, sellers भी हैं, option writers भी हैं, option buyers भी हैं. So बहुत कुछ होता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा complicated situation होती है, and we will discuss it later. ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये प्योरली और प्योरली कैश की बात कर रही हूँ. तो आज हमारा लर्निंग यही है, कोई भी हम स्टॉक उठा लेते हैं, राइट? एंड वी विल सी कि वो स्टॉक जो है 70 पे या 30 पे रीच किया है कि नहीं किया. इन केस इट हैज रीच 30, देन डिड इट मेक अ रिवर्सल कैंडल? इफ इट डिड मेक अ रिवर्सल कैंडल, जैसे सी हियर, ये इसने लो लगाया है और this is one of the reversal candle. You can see the 3 candlestick pattern. Above this you can take an entry, 28. So if you look into it with least indicators, you have very strong strategies to take an entry in a cash stock. So with this, I would like to sign off, and you have to take an entry in the overbought stocks, right? When people are fearful, you will be greedy. Simple. When people are fearful, you will be greedy. You will be finding out a stock which has bottomed out. Please remember, your time frame has to be 1 day. Please remember, the RSI has to be touching 730, or it is bouncing from 30. Then you have to see a reversal candle, right? And wait for a day or two. When that is broken, you can take an entry. If you like the video, please subscribe my channel and share it with others. We will keep on learning and will decode more and more about RSI. See you on my Telegram channel for more breakout stocks every single day, and you can follow me on Twitter as well. Bye bye, take care, see you in the live trading one of these sessions. Bye bye.